नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मैथ में पढ़ेंगे आयु याद करना। आज हमारा मैथ में टॉपिक चलेगा आयु। एग्जाम की दृष्टिकोण से आयु प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों हम आयु से संबंधित क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राम व श्याम की आयु का राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है। इनका राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है। इनकी आयु का योग 40 वर्ष है। तो राम की वर्तमान आयु होगी। तो हमारा क्वेश्चन है, राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है। इनकी आयु का योग 40 वर्ष है। तो राम की वर्तमान आयु बतानी है। तो हमारे को राम की वर्तमान आयु निकालनी है। तो कीजिए हल। तो सबसे पहले देखेंगे, राम और श्याम की आयु दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है 3:5। वह इनकी आयु का योग दे रखा है 40 वर्ष। तो क्या पूछा है क्वेश्चन ने, राम की वर्तमान आयु बतानी है हमारे को। सबसे पहले देखेंगे राम, यहाँ पे राम अनुपात श्याम। मैंने अनुपात में बताया था दोस्तों क्वेश्चन आपको। इनका आयु का अनुपात दे रखा है 3:5, यानी राम की तो 3 मान लेते हैं, राम श्याम की 5। हमारे को नहीं पता, इनका x मान लेते हैं, 3x और 5। इनका योग 40 वर्ष दे रखा है, यानी इन दोनों का योग 40 दे रखा है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 5 8, यानी 8x बराबर 40। तो हम x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर 40/8, 8 का भाग दिया तो x का मान कितना आया, 8×5 40, यानी x का मान आ गया 5। सही है दोस्तों, x का मान 5 आया। अब पूछा क्या है, राम की वर्तमान आयु पूछी। तो राम का अनुपात कितना है, 3 है। तो 3 को हम 5 से गुना कर देंगे तो 5 या 15, यानी राम की आयु कितनी हो गई, 15 वर्ष हो गई। सही है, हमारे क्वेश्चन में पूछा राम की आयु 15 वर्ष हो गई। इसी प्रकार अगर श्याम की आयु पूछे तो क्या करेंगे, श्याम का अनुपात कितना है, 5। तो 5 को 5 से गुना किया तो 25, यानी कि श्याम की आयु 25 वर्ष। राम की तो 15 और श्याम की 25 है। इन दोनों का हम योग करेंगे तो 40 वर्ष ही आएगा। 15 और 25 40 होता है। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना आपको, बस राम और श्याम की आयु का अनुपात दे रखा है 3:5 दे रखा है। इनकी आयु का योग दे रखा है 40 वर्ष। तो राम की आयु बतानी है। तो हमने माना कि राम 3x मान लेते हैं, श्याम को 5x मान लेते हैं। इन दोनों का योग बता रखा है कि 40 वर्ष है। तो हम भी इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 को 5 को जोड़ा तो 8, यानी 8x बराबर 40। तो x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर 40/8। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब x का मान 5 आया तो पूछा क्या, राम की आयु पूछिए। राम का अनुपात कितना है, 3 को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 या 15, राम की आयु तो हो गई 15 वर्ष। इसी प्रकार हम श्याम की निकालते हैं। तो श्याम का अनुपात दे रखा है हमारे को 5 दे रखा है, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, यानी कि श्याम की आयु कितनी हो गई, 25 वर्ष। इन दोनों को ऐड करेंगे, 15 और 25 बराबर 40। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 40। सही है। और देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन। मैं संख्या चेंज कर देता हूं। राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। इनकी आयु का योग 40 है, वही 40 मान लेते हैं। तो राम की आयु बतानी है। तो हल कीजिए, राम की आयु निकालिए। कुछ नहीं करना, बस अनुपातों को चेंज किया है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे। सबसे पहले राम और श्याम का अनुपात दे रखा है 2:3। तो राम अनुपात श्याम, राम का दे रखा 2, तो राम का 2x मान लेंगे, श्याम का 3 तो 3x मान लेंगे। और आयु का योग दे रखा है 40 वर्ष, यानी इन दोनों का योग दे रखा है 40।
तो हम भी इन दोनों को जोड़ लेंगे। 2 और 3 5x, 5x बराबर 40। तो x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर 40 बटा 5। 40 में 5 का भाग दिया तो 8, यानी x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब पूछा क्या है, राम की आयु पूछी है, तो राम का अनुपात कितना है, 2 है। तो 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि राम की आयु कितनी आ गई, 16 वर्ष आ गई। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपको श्याम की आयु भी निकालनी हो तो क्या करेंगे, 8 को हम 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणा 8 बराबर 24, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही 40 वर्ष। सही है। अगर यानी कि राम और श्याम का, राम तो कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का, श्याम कितने वर्ष का है, 24 वर्ष का। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन करूँ कि इन दोनों की आयु का अंतर होगा, अंतर बताइए इन दोनों की आयु होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर कितने का है, अनुपातों में देखेंगे तो 1 को 8 से गुणा कर लेंगे तो 8। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, श्याम की 24 है, राम की 16 है, तो 24 में से 16 निकालेंगे तो वही 8। यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 8 वर्ष का। श्याम 8 वर्ष बड़ा है राम से। सही है। और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ए व बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 तथा इनकी आयु का योग 45 वर्ष है, 45 वर्ष है, तो बी 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, यानी कि बी 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है ए व बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 45 वर्ष है, तो बी 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा। तो हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ए व बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:4 दे रखा है तथा इनकी आयु का योग दे रखा है 45 वर्ष, तो बी 5 वर्ष बाद बताना कि बी कितने वर्ष का हो जाएगा। तो हम हल करेंगे, तो ए अनुपात बी, ए का है 5, यानी हम मान लेंगे 5x अनुपात बी 4 तो 4x। सही। इनका योग दे रखा 45, यानी इन दोनों को भी हम योग यानी जोड़ लेंगे। 5 को 4 को जोड़ा तो 5009, यानी 9x बराबर 45। तो हम x का मान निकाल लेंगे, तो वो x मान निकालेंगे तो x बराबर 45 बटा 9, 9 का भाग देंगे 45 में, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। सही है, x का मान 5 आ गया। अब पूछा किसकी आयु है, b की, तो b की निकालेंगे पहले। तो b का मान कितना है यहाँ पे 4, तो 4 को 5 से गुना करेंगे, 5 चौक 20, तो ये तो आ गई वर्तमान आयु। सही है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, 5 वर्ष के बाद भी कितने वर्ष का हो जाएगा, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष आगे चलना, क्योंकि बात पूछा है ना, यानी ये तो वर्तमान आयु आ गई 20 वर्ष, तो लेकिन बाद की पूछी है तो 5 इसमें ऐड कर लेंगे, यानी 20 + 5 बराबर 25। तो 5 वर्ष के बाद भी कितने वर्ष का हो जाएगा, 25 वर्ष का हो जाएगा। अगर इसी पर हम एक की निकालते हैं तो क्या करेंगे, ए का अनुपात कितना है 5, 5 को x का मान 5, तो 5 को 5 से गुना किया तो 25, यानी कि ए वर्तमान में तो कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का है। अगर ए का भी 5 वर्ष बाद पूछे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और ऐड कर लेंगे, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 वर्ष, यानी कि बी 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा। सॉरी, ए 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 30 वर्ष का। बी कितने वर्ष का हो जाएगा, 25 वर्ष का हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन इससे संबंधित।
ए व बी की आयु का अनुपात 5:2:5 है तथा इनकी आयु का अंतर 18 है, तो बी 5 वर्ष कितने वर्ष का हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों, 18 वर्ष है, यहाँ पे वर्ष मान लेना। ए व बी की आयु का अनुपात 2:5 दे रखा है तथा इनकी आयु का अंतर 18 वर्ष दे रखा है, तो बी 5 वर्ष के बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, ये आपको बताना है। बी की आयु निकालने की, बी 5 वर्ष के बाद में कितने वर्ष का हो जाएगा। तो हल करेंगे सबसे पहले ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी। ए का मान 2 है, 2x अनुपात 3 5x। अब की बार क्या दे रखा है, इनकी आयु का अंतर यानी इन दोनों का गेठा होगा। अंतर तो ये होता है, अंतर यानी 18 वर्ष दे रखा है, तो यहाँ पे करेंगे माइनस करेंगे, यानी इन दोनों का अंतर कितने का, 5 का, 2 का, 3 का, यानी 3x बराबर कितना दे रखा है, 18 वर्ष दे रखा है। तो x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 18/3। 18 में 3 का भाग दिया तो x का मान कितना आ गया, 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। उसके बाद में हम यहाँ पे मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे a का मान 2 है, 2 को x का मान 6 है, तो 6 से गुणा किया तो 12, ये तो हो गया 12 वर्ष का। इसी प्रकार b का मान 5 है और x का मान 6, 6 पंजे 30, b कितने वर्ष का हो गया, 30 वर्ष का। यानी एक तो 12 वर्ष का, b 30 वर्ष का। इन दोनों का अंतर 18 वर्ष दे रखा है, तो यहाँ पे अंतर करके देख लेंगे, 12 18 30, 30 में से 12 निकालेंगे तो 18 है, यहाँ पे भी 18 ही आया, और यहाँ पे पहले से 18 दे रखा है इनका अंतर। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, b 5 वर्ष के बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो v कितने वर्ष का है वर्तमान में 30 वर्ष का है, तो 30 वर्ष तो ये प्लस 5 वर्ष बाद यानी प्लस कर लेंगे, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, यानी कि b 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 35 वर्ष का हो जाएगा। अगर इसी प्रकार मैं बोलूँ आपसे कि a 10 वर्ष के बाद में कितने वर्ष का हो जाएगा, एक का बताओ आप, 10 वर्ष के बाद में a कितने वर्ष का हो जाएगा। a का मान कितना आया, 12 वर्ष, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान में a कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद पूछा है ना, तो 10 और ऐड कर देंगे या प्लस कर लेंगे। 12 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आया, 22, यानी कि a 10 वर्ष के बाद में कितने वर्ष का हो जाएगा, 22 वर्ष का हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन करूं कि b 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, इसी क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन है कि a अनुपात b का अनुपात दे रखा है 2:5 है तथा इनकी आयु का अनुपात 18 वर्ष दे रखा है, तो b 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था। तो इनकी सबसे पहले क्या करेंगे, वर्तमान आयु निकालेंगे, उसके बाद में 5 माइनस कर लेंगे। तो वर्तमान आयु निकाला तो b वर्तमान में कितने वर्ष का आया, 30 वर्ष का। पहले आया तो माइनस कर लेंगे, यानी 30 में से -5 करेंगे। पहले पूछा ना, तो 30 - 5 बराबर 25, यानी कि 5 वर्ष पहले b कितने वर्ष का था, 25 वर्ष का था, सही है। और वर्तमान में कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का है, और 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 35 वर्ष का हो जाएगा, सही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए अनुपात बी, ए व बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 है तथा इनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो ए 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था। तो
ए 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, ये हमारे को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकालेंगे इनकी। तो ए अनुपात बी बराबर 4:9। अब इनकी आयु का अंतर दे रखा है 20 वर्ष, तो हम भी अनुपातों का अंतर ले लेंगे। 4:9 है, इनका अंतर किया तो 5, 5 बराबर 20, तो 5 चौक 20। एक्स का मान कितना आ गया, 4 आ गया। पूछा किसकी आयु है, एक की आयु पूछा है। एक का अनुपात कितना है, 4 है। 4 को 5 से गुना किया तो देखते ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, यहाँ पे 4x अनुपात 9x। यहाँ पे इनका अंतर दे रखा है 20 वर्ष, तो हम भी इनका अंतर कर लेंगे। 5, 4 और 9 का अंतर कितना होता है, 5, यानी 5x बराबर 20। तो x का मान निकालेंगे, x बराबर 20/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई x की। अब हल कर सकते हैं, x का मान 4 आ गया, तो 5 वर्ष पहले एक का मान बताना है। तो एक की पहले वर्तमान आयु निकालेंगे, ये होता है वर्तमान, और पहले देता है तो उसमें माइनस करेंगे, बाद में देता है तो इसमें प्लस करेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे पहले वर्तमान निकालेंगे। ए का मान 4:5 है, 4 को 4 से गुना किया तो 4 × 4 बराबर 16, यानी कि ए वर्तमान में कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का। इसी प्रकार मैं बी का निकालूँ तो 9 × 4 बराबर 36, बी कितने वर्ष का है, 36 वर्ष का। वर्तमान में ए तो है 16 वर्ष का, बी है 36 वर्ष का, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि ए 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, यानी वर्तमान में तो ये 16 वर्ष का है। ए 5 वर्ष पहले पूछा है तो 16 में से 5 माइनस कर लेंगे, यानी कि 5 वर्ष पहले ए कितने वर्ष का था, 11 वर्ष का था। सही है दोस्तों, कितने वर्ष का था, 11 वर्ष का था। और वर्तमान में कितने वर्ष का हो गया, 16 वर्ष का, और बी 36 वर्ष का। इन दोनों का अंतर करेंगे तो वही 20 आएगा, और यहाँ पे हमारे को अंतर पहले से 20 दे रखा। सही है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।